हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो ये सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, उसी का एक टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो एक नॉर्मल सेंटेंस दिया रहता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और जिसको चेंज करके बनाया जाता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में भी दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं। तो जो पहला वाला सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अगला दूसरा सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में से के साथ टू आता है तो उसको टेल में चेंज करते हैं, और सेज के साथ टू आता है तो उसको टेल्स में चेंज करते हैं, और विल से के साथ टू आता है तो उसको विल टेल में चेंज करते हैं, और सेड के साथ टू आता है तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो दो सेंटेंस के बीच में लगा होता है उसको हटा देते हैं, उसको हटा करके दैट लगा देते हैं। फिर उसके बाद आगे का जो पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें भी चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी आई एम ऑनेस्ट। तो सबसे पहले ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट रहता है और जो ऑब्जेक्ट रहता है इसको चेंज नहीं करते, मतलब ये नो चेंज रहते हैं। तो ही का जो हम करते हैं ही रहेगा। फिर सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है सेड टू हट करके टोल्ड आ जाएगा। फिर मी क्या है? ऑब्जेक्ट, तो मी का मी ही रहेगा, मी को भी चेंज नहीं करेंगे। फिर जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए हैं इनको हटा करके दैट लगा देंगे, तो ही टोल्ड मी दैट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आगे का पार्ट दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच आई एम ऑनेस्ट, तो इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो इस रिपोर्टेड स्पीच का सबसे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें देखते